मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। के लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक खौफनाक झड़प हुई। फोर्स है उसने एक रॉडर क्लैप जो एक्सरसाइज है जो कोई वीक लॉन्ग एक काउंटर ड्रोन हेलीकॉप्टर ड्रिल की है। से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं या वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं? आसिम मुनीर है। मुनीर ने पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी शुरू कर दी है। हमारी इंटेग्रिटी, हमारी वैनिटी। पलंदरी में सरदार अमान की तकरीर का मतलब क्या लिया जाए और वो लोग जिनके प्यारे पाकिस्तानी फौज की गोलियों का निशाना बन रहे हैं वो क्या कहते हैं? कश्मीरियों के खून के मकरूज हो, कश्मीरियों के खून के कातिल हो। और आपसे कहना चाहता हूँ बिजली के बिल नहीं देने, कोई टैक्स नहीं देना जब तक ये मसाइल हल नहीं होते। अब खबरें तो यही आ रही हैं कि पाकिस्तान के कुछ ही चंद दिन बचे हैं, क्योंकि एक दफा फिर से एलओसी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारतीय सेना का जो रूप देखा गया है, उसके बाद से इन पाकिस्तानियों के मानो होश उड़ चुके हैं। जी हाँ साथियों, बात सिर्फ दरअसल ये नहीं है, इनको देख करके पीओजेके वाले लोग भी काफी ज्यादा खुश और प्रसन्न हो रहे हैं। वजह सिर्फ यही है ना कि एक के बाद एक करके इन्होंने पीओजेके वाले लोगों को जिस तरह से परेशान किया, उसके बाद भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल में जो तांडव मचाया है, जो नए नए मिसाइल्स, ड्रोन्स वगैरह की टेस्टिंग हो रही है, उसको देख करके इन पाकिस्तानियों को काफी बड़ा गहरा सदमा एक के बाद एक करके लगता जा रहा है। अब इनकी हालत जो है वो पूरी तरीके से टाइट होती जा रही है कि अब हम करें तो करें क्या। हालात इतने ज्यादा खराब है, वैसे ही पीओजेके हाथ से निकल गया, बलोचिस्तान हाथ से निकल गया, और अब तो हमारा डिफेंस पैक्ट डील जो है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रही, धरा का धरा रह गया। दुनिया भर हमारा मजाक बना रही है, और उसके बाद भारत के द्वारा ऐसे साइन आना, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आना भारत के अंदर, जिसमें इनका सारा काला चिट्टा, हर एक चीज का कारनामा जो है वो सामने पेश हो जाना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और इन लोग के लिए काफी बड़ा और गहरा सदमा है जो ये लोग हैंडल नहीं कर पा रहे इतनी जल्दी। हाईवे को एयरबेस की तरह इस्तेमाल करने की रणनीतिक परीक्षण। अच्छा, ये बड़ी डिफरेंट किस्म की ड्रिल है जो इंडियन लीडरशिप ने, एयरफोर्स ने की है। चाहे वो कह लीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो या फिर सोशल मीडिया हो, बार बार ये बताया जा रहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। पलंदरी में सरदार अमान की तकरीर का मतलब क्या लिया जाए और वो लोग जिनके प्यारे पाकिस्तानी फौज की गोलियों का निशाना बन रहे हैं वो क्या कहते हैं? एक जलसा हुआ, बड़ी तादाद में लोग आए, छोटा सा इलाका है लेकिन भरपूर जलसा हुआ, धरना हुआ। अच्छा, ये बड़ी डिफरेंट किस्म की ड्रिल है जो इंडियन लीडरशिप ने, एयरफोर्स ने की है। और अगर आप इसको ये देखें कि ये जो पोखरान फील्ड है, इनकी फायरिंग रेंज है राजस्थान के अंदर, थर्ड डेजर्ट जो है, जो कि आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। और क्योंकि बार बार एक ही बात होती है, मेक देयर अपना जो जैसे कहते हैं ना, एक वो करना चाहिए, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हर कोई द रियल पर्पस इज दिस, उनका पर्पस ये नहीं है। बहरहाल जरा सुनिएगा, इन्होंने भी बेसिकली क्या किया है कि ये एक काउंटर यूएस यानी कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को काउंटर करने के लिए हम लोगों को बाहर, और फिर जेल में हमारे साथी हैं, थाने में हमारे साथी हैं, उन तक हमारी आवाज जानी चाहिए। और एक चीज और मैं माजरत चाहता हूँ, भूल जाओ, एक चीज और कि आलामिया में ये है कि बिजली बिलों का बाइकाट, हर किस्म के टैक्सों का बाइकाट है, लेकिन अगर तुमने देने हुए तो शर्म से डूब के मर जाना। कश्मीरियों के मकरूज हो, कश्मीरियों के खून के मकरूज हो, कश्मीरियों के खून के कातिल हो। और आपसे कहना चाहता हूँ बिजली के बिल नहीं देने, कोई टैक्स नहीं देना जब तक ये मसाइल हल नहीं होते। और मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। हालिया साल में यानी गुज़िश्ता एक बरस के दौरान सबसे ज्यादा शदीद झड़प हुई है और इसको हालिया दिनों में सबसे ज्यादा संगीन कार्रवाई करार दिया जा रहा है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट जैसे ब्राह्मोस है या पाकिस्तान का फतेह है, वो उड़ा, उसने इतनी तेजी से आया तो रडार फौरन पिक कर लेता है।
रडार पिक कर लेता फौरन कि भाई किधर जा रही है ये चीज़ सारी की सारी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये क्या करते हैं, ये इसको पिक नहीं करता। जो अब रडार्स हैं इतनी लो और स्लो। इस तकरीर से दो बातें तो वाज़ेह हो गई। एक तो ये कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक कैंपेन ग्रुप से बढ़ के और कुछ नहीं है, और इसकी वजह जो है वो ये है कि ये अभी तक किसी किस्म का कोई सियासी प्रोग्राम नहीं दे रहे। और दूसरी बात जो वाज़ेह हो गई है वो ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्रोग्राम आज़ादी नहीं है, ना कभी था, भी इसी तिरंगे के साए तले की गई थी। लेकिन जाहिर है कि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा इंडिया के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़, इंडिया के परचम के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने पिछले तकरीबन 80 साल से सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लोगों में जो वो जहर डाला है, तो उस जहर के अभी असरात मौजूद है। और मैं आपको ये जो इनका मेन मकसद है ना इसका, वो ये है कि हाउ इंडिया की जो कुशा इनका एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये इंडिया के अंदर कहा जाता है कि ये एक होम ग्रोन। अब एहतजाज को सिविल नाफरमानी में तब्दील करने की कोशिश की है, सिविल डिसोबीडियंस, और उसी के तहत इन्होंने कहा है कि कोई बिजली के बिल ना दे, कोई टैक्स ना दे पीओजे से। तो जाहिर है बहुत टैक्स इकट्ठा होता है पीओजे से, तकरीबन 120 अरब रुपया सालाना जो है वो सिर्फ पीओजे से इकट्ठा होता है। फोर्स है उसने एक रोटर क्लैप जो एक्सरसाइज है, जो कोई वीक लॉन्ग एक काउंटर ड्रोन हेलीकॉप्टर ड्रिल की है। साथियों, एक के बाद एक ऐसे तशवीशनाक खबरें आना जो इनके बस की ना, इनसे कंट्रोल ना हो पाए ये चीजें देख करके कि इनके साथ आखिर हो क्या रहा है। वैसे ही एक तरफ बलोचिस्तान में लोग के हाथ से निकल रहा, कश्मीर हाथ से निकल रहा, फिर भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयारी करना जारी हो चुका है। वो देख करके इनको काफी गहरा सदमा लगा है। वैसे बात तो दरअसल यहाँ पे यही आती है ना, प्रोपेगेंडा ये चलाते हैं कि भारत कभी भी हम पे हमला कर सकता है, ये कर सकता है। जब ये अफवाहें उड़ा रहे थे, रूमर्स फैला रहे थे, तब तो इनको डर नहीं था ना, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है तो इनकी टांगे कांप उठी हैं कि लो भारत तो है वो तैयारी कर रहा है, इसलिए जो है ये चाइना से, इजराइल से, हर जगह से अब ये वेपन्स लेने को तैयार हो गए हैं। इनके वेपन्स आ रहे हैं क्योंकि खुद के दो किसी काम के नहीं है, जानते हैं कि टेस्टिंग ही करते हैं, उसमें भी फुस हो के इनके ही यहाँ मुल्क में जो है धमाका हो जाता है। ये तो हालत है और ये तो सूरत-ए-हाल है इनकी। तो बेचारे करे तो करे क्या। अब यही एक ऑप्शन है इनके पास कि दूसरों से थोड़े बहुत उधारी मंगा करके रख लें, कभी भी इनके ऊपर हमला हो जाए अगर तो इनको जरूरत पड़ सकती है। तो पैसा तो है नहीं, उधारी ले लेकर के काम चला रहे। आपने तो सुना ही होगा अभी शहबाज शरीफ का कुछ दिनों पहले बजट को लेकर के कैसे जो है उधार को लेकर के जो है बयान आया था कि कर्ज लेने से कर्ज दूर होता है, कितना जरूरी है कर्ज लेना, कर्ज लेने के क्या मुनाफे हैं। ये आपको नहीं देखा आपने तो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कॉमन सा टॉपिक, आए दिन ऐसे बयान जो है शहबाज शरीफ करता रहता है, तो उसके ऊपर मैंने खैर वीडियो नहीं डाली है, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि किस तरह से वो बयान देते हुए नज़र आ रहा है कि कर्ज लेने से हमारे यहाँ पे तरक्की हुई, कर्ज लेने से वहाँ तरक्की हुई, कर्ज हमने यहाँ से लिया तो ये कर्ज लेकर के हमने उधर चुका दिया। ये कैसे जो है अपनी तारीफ अपने मुंह से खुद कर रहा है और पाकिस्तान की पब्लिक कैसे हंसते हुए इनका मजाक और ठिठोलियाँ उड़ा रही है, वो भी रिएक्शन अब सामने निकल के आ गए हैं। खैर, अब एक के बाद एक ऐसे गहरे सदमे लगना कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन गई, भारत के अंदर वो चलाई गई, देखा गया इन काला चिट्ठा काला कारनामा, हर एक चीज़ जो है वो सामने आ गई। कैसे जो है इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो है ये पीछे हटे थे, कैसे सीज फायर के लिए फ़ोन आया था, हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर डिटेलिंग के साथ जो है वो दिखाई गई है, ठीक एग्जैक्ट वैसे ही जैसा हुआ था। वहीं अगर हम बात करें अब तो अब IAF, साथ ही साथ मिसाइल, सुदर्शन चक्र, ये सब चीज़ें जो है भारत नहीं इन्वेंट कर रहा है।
और रख रहा है तैयारी में, क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने तो अभी बीच में इस महीने इतनी चेतावनी दे दी है भारत को पूछने को नहीं, इतनी धमकियां देते फिर रहे हैं, लेकिन अब जहां भारत की तैयारी होते हुए देख रहे हैं तो इनकी टांगे कांप रही, इनकी पैंटें गीली हो रही, इनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होती हुई नज़र आ रही है। बेचारे डर के मारे कुछ करने को ही नहीं तैयार है अभी।